नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 बटनों के ऊपर आप किसी भी गाने को कैसे निकाल सकते हो। अब ये जो 5 बटनों का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग तरीका है और कुछ बारीकियों से जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगा। अभी मान लो कि मेरा वीडियो 10 मिनट है और आप इसको स्किप कर करके 2 मिनट में देखते हो, तो आप जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अभी जो संगीत होता है ना, उसको सीखने के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 वीडियो सीख जाएँ और फिर अच्छे कलाकार बन जाए, तो ऐसे कोई नहीं बनता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में जो है अपने काम में फोकस करना पड़ेगा, रियाज़ करना पड़ेगा, तो आप अच्छे संगीत में मास्टरी हासिल कर सकते हो। अभी जो 5 बटनों के ऊपर किसी भी गाने को खुद से कैसे निकालें, ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 5 बटनों का मीनिंग क्या होता है? 5 बटनों का मीनिंग होता है 5 स्वर। अभी जैसे कि मैं 5 बटन बता दूँ आपको, तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 बटन हो गए। 1 2 3 4 5 ये भी 5 बटन हो गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं किन 5 बटनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी जैसे कि मान लो हमारे पियानो में या फिर हारमोनियम में कितने सारे बटन्स आपको दिखते हैं। अभी यहाँ पर जो 5 बटन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़े अलग होने वाले। ऐसे नहीं कि बस आप यहाँ से शुरू करो और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं। जिन 5 बटनों के बारे में बात करने वाला हूँ उसको आप समझो पहले कि वो कैसे काम करते हैं। अभी जैसे कि मान लो आपको किसी भी गाने को निकालना है, तो आप इनमें से किसी भी बटन से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी बटन से निकलेगा, इसी बटन से निकलेगा या फिर इस बटन से निकलेगा। किसी भी बटन से गाना निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको गाना निकालना कहाँ से है। तो ये गाना निकालना कहाँ से है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उस ओरिजिनल गाने को सुन करके। मान लो ओरिजिनल जो सिंगर है यहाँ से गा रहा है। अभी गाने जो बनते हैं ना, वो बेसिकली इन्हीं आधार पर बनते हैं कि जिस सिंगर की आवाज़ जिन बटनों से मैच हो रही है, उन बटनों से हम गाना निकाल सकते हैं। अभी जो गाने में म्यूज़िक होता है या फिर गाने को जो मेलोडी दी जाती है, वो उस गाने के राग के बेसिस पे दी जाती है। अभी गाने का राग क्या होता है वो समझिए। मान लो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। अभी 1 2 3 4 5 और ये जो छठा बटन है ये वाला, ये सी, तो ये रिपीट हो गया। तो ये एक राग हो गया। इस राग का नाम है राग शिवरंजनी। अभी ये एक राग हो गया। अभी इस राग में जो भी लय लगेंगे, म्यूजिक लगेंगे, उसके आधार पर जो सिंगर या फिर म्यूजिक डायरेक्टर को गाना बनाना है वो इस राग में बनाना है। तो इस राग में जो स्वर लग रहे हैं उस स्वर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेलोडी बनाई जाएगी। उसके ऊपर जो लिरिक्स यहाँ पर फिट किए जाएंगे, तो हमारा जो गाना है ऐसे ही तैयार होता है। अभी आपको किसी भी गाने को निकालना है तो उसका जो राग है आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि 5 बटनों पर किसी भी गाने को जो है आप बजा सकते हो। तो किस गाने को बजा सकते हो? मान लो कि ये 5 बटन है। है ना, 5 बटन लगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, छठा रिपीट। तो अभी ये जो 5 बटन है ये राग शिवरंजनी के बटन है। अभी राग शिवरंजनी में जितने भी गाने हैं आप इजीली इन 5 बटनों के ऊपर से उन गानों को बजा सकते हो। तो 5 बटनों के ऊपर जो है आप हर किसी गाने को नहीं बजा सकते, आप राग शिवरंजनी के ही गानों को बजा सकते हैं। अभी राग शिवरंजनी की बात करें तो कई सारे गाने हैं, इसमें हज़ारों लाखों गाने आते हैं। कोई कोई तो समझो कोई भजन तैयार करता है तो वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि वो जो लय होता है इसका आप देखिए। तो इनमें क्या होता है ना कि हम खुद भी यहाँ पर भजन गाने गज़ल तैयार कर सकते हैं, या फिर जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो फिल्मी गाने हैं जो ऑलरेडी तैयार है वो भी हम बजा सकते हैं इन 5 बटनों के ऊपर। तो जो आसान तरीका होता है कि किसी भी राग को आपने पहचाना, तो उस राग में जो भी बटन लग रहे हैं इनका रियाज कीजिए। और रियाज करने से क्या होगा कि आपको जो स्वरों की समझ है, स्वर ज्ञान है, वो आसानी से होते जाएगा। फिर आप खुद से ही जो है अपना गाना यहाँ पर बना सकते हो या फिर निकाल सकते हो। बनाने की बात तो बहुत दूर होगी, जो गाना निकालना है आपको निकाल सकते हो। मानो कोई भजन, अभी आप किसी भी कीर्तन भजन को, कथा को सुनते हो, तो जिसमें वो भजन गाते हैं वो उसमें क्या करते हैं, फिल्मी गानों की जो मेलोडी होती है उसको लेते हैं और उसमें लिरिक्स अपने से ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने प्रदीप मिश्रा जी महाराज को देखा होगा कि जो शिव जी के भजन गाते हैं, लिरिक्स खुद से बैठाते हैं, गाने जो है फिल्मी गाने की जो मेलोडी है उसको उठाते हैं। सो हर भजन कीर्तन करने वाला यही यहाँ पर
आजमाता है। कोई कोई होते हैं जो खुद की मेलोडी भी यहाँ पर बनाते हैं, सो उनके अकॉर्डिंगली उनको जैसा आता है। अभी यहाँ पर इन 5 बटनों की बात करें तो अब यहाँ पर फिल्मी गाना काफ़ी पॉपुलर है। अभी आप बोलोगे कि भाई आपने यहाँ से स्टार्ट किया बजाय यहाँ से, ये कैसे? सो आपको समझना पड़ेगा इन सारे स्ट्रक्चर को, जो कि लंबी चौड़ी बात है। अगर आपको समझना है तो इसी चैनल के ऊपर आप समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर। क्योंकि जो मेरा पहला चैनल है म्यूजिकल सुपेश वाला, वहाँ पर क्या है ना, मैं नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन उस पर इतना रिस्पांस नहीं होता। उसमें बस पियानो ट्यूटोरियल्स की जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, मोबाइल पे पियानो सिखाना, उस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर ऑडियंस का उस चैनल के ऊपर है। सो इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी नॉलेजेबल वीडियोज़ है वो इस चैनल के ऊपर डालूंगा, क्योंकि वहाँ पर डालता हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। और अगर मैं इतनी मेहनत करने के बाद में मुझे रिजल्ट ना मिले तो आपको पता ही है कि कितना इंसान जो है डिमोटिवेट होता है। सो इसलिए मैंने ये सेकंड चैनल ओपन किया, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपसे रियाज़ करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। कई सारे आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर पेडली मतलब पैसे ले करके पियानो सिखाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। जितना मुझे ज्ञान है उतना ज्ञान मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 भी रुपया आपसे नहीं लूँगा। आपको जितना मुझे समझता है, जितना मुझे आता है, आपको फ्री में सिखाने की, समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी जी जान लगा करके। अभी अगर मेरा ये चैनल जो है अच्छे खासे स्टेबल हो जाता है, अच्छे खासे व्यूज़ यहाँ पर आने लगते हैं, तो आपको हर रोज़ डेली जो है यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, जिनमें आपको रियाज़ करवाया जाएगा। अलग अलग जितने भी टेक्निक, ट्रिक्स या फिर बेसिक या फिर जो भी एडवांस चीज़ें हैं, वो सारी सब कुछ इस चैनल के ऊपर आपको सीखने को मिलेंगी। सो हो सके तो आप इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब वो वीडियोस आने लगे तो आप जो है अच्छे खासे से यहाँ पर सीख पाए। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि मैंने यहाँ से आपको बताया और शुरू गाने को यहाँ से किया। तो ये कैसे? अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ से किया, राग शिवरंजनी की जो शुरुआत है यहाँ से की। अभी राग शिवरंजनी की शुरुआत में यहाँ से भी कर सकता हूँ। वो कैसे? तो जाहिर सी बात है कि राग शिवरंजनी की शुरुआत यहाँ से की, तो गाने को मैंने यहाँ से निकाला। अभी राग शिवरंजनी की शुरुआत यहाँ से की, तो गाना हमारा यहाँ से निकलेगा। कैसे? ऐसे फिर जो गाना है यहाँ पर नीचे नीचे की ओर जाएगा। कैसे? इस प्रकार से, ठीक है। सो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पियानो का, इन बटनों का, ये इन स्वरों का, ये ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब आप इसको सीखने लगते हो। तो इसके लिए आपको क्या होना है ना, कि 0 से स्टार्ट करना है। फिर 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अच्छे खासे सीखेंगे। अभी आपको कई सारे यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे जिनमें आपको बताया जाएगा कि 5 बटनों से ये कर सकते हो, कर सकते हो। बेसिकली हमें किसी भी गाने को निकालना है तो 7 से 8 स्वरों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इनमें से 7 से 8 स्वरों की हमें ज़रूरत होती है, और हमारे संगीत में होते हैं कितने? 12 बटन हैं। अभी 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं? फिर 5 बटन बचते हैं। तो 5 बटनों को छोड़ के हम जो है 12, अभी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 बटनों का जो है उपयोग होगा, नहीं। यहाँ पर ये बटन है, यहाँ पर भी ये बटन, ये सेम काम करते हैं। ये भी सी है, ये भी सी है। इसका आवाज़ जो थोड़ा मीडियम है, इसका हाई है। सो ये एक ही बटन काउंट किया जाएगा। अभी आपका बटन यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो एक ही स्वर काउंट होगा। सो ये जो बटनों है ना, इनमें से जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग हैं संगीत सीख नहीं पाते, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको संगीत सीखना है, 0 से स्टार्ट करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको यहाँ पर 0 से लेके बेसिक लेवल तक, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक फ्री में ही सिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं तो। अभी रही 5 बटनों के ऊपर कि 5 बटनों से कितने गाने हम बजा सकते हैं, तो आप गूगल पे जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको। देख सकते हैं हम अभी मोबाइल पर आ गए हैं। अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे राग शिवरंजनी ऑल सॉन्ग्स, ठीक है। यहाँ पर सर्च किया हमने राग शिवरंजनी सॉन्ग्स।
सो अभी हम गूगल पे आ चुके हैं। अभी किसी भी एक वेबसाइट को आपको यहाँ पर खोल लेना है और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है उसमें गाने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी जितने भी गाने राग शिवरंजनी में आपको देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं। ये कर्मा सॉन्ग यहाँ पर बता रहा है हिंदी, और भी रिमझिम के गीत सावन गाए, बहारो फूल बरसाओ। अभी देखो बहारो फूल बरसाओ, ठीक है। रिमझिम के गीत सावन गाए, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है आप इनमें से ढूंढ कर भी मेरे नैना सावन भादो, कई सारे गाने हैं राग शिवरंजनी में, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कहीं दीप जले, फिल्मी गाने हैं, गज़ल है, भजन है, बहुत सारे होते हैं। अभी आप देखो ना कितने सारे गाने हैं। अभी इन गानों को आप मात्र इन 5 बटनों को सीख करके, इनका रियाज़ करके जो है सीख सकते हैं। अभी अगर आपको राग शिवरंजनी का रियाज़ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को जो है सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिनमें कि राग शिवरंजनी के ऊपर हम कंप्लीटली रियाज़ करेंगे और पूरे बटनों को बारीकी से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम खुद से भी भजन क्रिएट कैसे करना है, भजन को कैसे तैयार करना है वो भी सीखेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।